जो भी सरकार की गाइडलाइन होगी हम उसको फॉलो करेंगे। और ये कोई भी कार्यकर्ता 300-300 रुपए वाले नहीं है, ये अपने दिल से अपने पैसे खर्च करके यहाँ पर आए हुए लोग हैं। जो रोड शो कर रहे हैं दूसरी पार्टियां, ना तो वो मास्क लगा रहे हैं, ना वो संख्या का ध्यान रख रहे हैं। जो चुनाव आयोग ने जितनी संख्या का निर्धारण किया हुआ है 1000 तक का, वो तो वहाँ कई 1000 लोग जा रहे हैं। देखिए मैं आपको कल रात की बताता हूँ, मेरी लोनी विधानसभा है, कल अखिलेश जी वहाँ पर अपना रोड शो निकाल रहे थे तो पब्लिक इतनी हुड़दंगबाजी कर रही थी। अभी से उन्हीं के कार्यकर्ता, अगर उनकी सरकार आ जाएगी वो तो आम नागरिक का जीना मुश्किल कर देंगे। कल रोड पे बीच में गाड़ियां लगाकर वो जाम लगा रखा था उन लोगों ने। अगर उनकी सरकार बन गई तो आम जनता का जीना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं हम तो विजय रथ निकाल रहे हैं, जीत होगी हमारी। वो कोई विजय रथ नहीं है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि हम हार रहे हैं, बल्कि प्रदेश की जनता सर्व समाज कह चुका है कि माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। जब हमारे रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, तो हम इतने संपन्न हो जाएंगे, हम सब चीज अपने उस पैसे से खरीद सकते हैं। ये तो फ्री की बात करती है राजनीतिक पार्टियां, इससे क्या भला हो सकता है देश का, राज्य का? इसका देश का भला नहीं हो सकता, बल्कि इन लोगों ने ये चीज कर करके देश को गरीब बना दिया, जनता को गरीब बना दिया। अगर हमें अच्छा रोजगार मिल जाएगा तो हम स्वयं इतने सक्षम हो जाएंगे, ये चीजें खुद ही खरीद सकते हैं। तो हमें रोजगार दो आप, हमें नहीं चाहिए फ्री की कोई चीज। लेकिन यूपी में मंदिर की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बात कर रहे हैं, जिन्ना की बात करते हैं, गन्ना की बात करते हैं, बहन जी संविधान की बात करते हैं, कैसे जीत पाएंगे उनसे? देखिए हम लोग बिल्कुल जीतेंगे। जो भी व्यक्ति संविधान को मानता है वो व्यक्ति, उसकी जीत बिल्कुल निश्चित होती है, ठीक है। और हमारी जीत भी बिल्कुल निश्चित है। मंदिर या मस्जिद वो चीज़ अलग है, धार्मिक कोई किसी को भी मानता है, पर इस चीज़ से जो है हमारा विकास नहीं हो सकता है, या हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। हमें जो है रोजगार चाहिए, क्योंकि रोजगार से ही हम अच्छा जी सकते हैं, हमारा परिवार जी सकता है। चुनावी जनसभा है बहन जी की गाजियाबाद में, क्या माहौल लग रहा है? माहौल आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतने लोग हैं और कई सौ लोग अभी बाहर खड़े हुए हैं। ये सिर्फ जो जन सैलाब है आज का, जो गाजियाबाद में जो प्रोग्राम हो रहा है मंडल स्तरीय का, यहाँ पर जन सैलाब उमड़ चुका है सर्व समाज का। उनका सिर्फ यही कहना है कि हम लोग सभी मेहनत करेंगे और अपनी अपनी विधानसभा से एक सीट को निकालकर माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे और माननीय बहन जी को 5वीं बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या बहन जी लेट हो गई है इस बार चुनाव में रैली करने को लेकर? बहन जी लेट नहीं हुई है, मैं पहले भी कहता हूं। दरअसल हमारी जो पार्टियों कार्यकर्ताओं के पैसे पर चलती है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 2-2 बार रैली कर सके, इसलिए हमारी जो रैली है वो सही समय पर और सटीक रैली हो रही है। बहन जी ने कल आगरा में रैली के दौरान कहा था कि हमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, देश की जो मनुवादी मीडिया है, वो ठीक से कवर नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही। जैसे 2007 में वो हमारी 17-18 सीट दिखा रही थी, पर हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इस बार भी 2022 में यही होगा। वो बेशक हमारी 5 सीट दिखाए, 6 दिखाए, पर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो बहुत सारे बसपा के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तो अंदर आ ही नहीं पाते हैं आपकी चुनावी सभा में। देखिए सब लोग अंदर आ रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता काफी डिसिप्लिन में रहते हैं। जिन लोगों के पास है वो अंदर आ रहे हैं, जिन लोगों के पास नहीं है वो बेचारे बाहर बैठे हैं। पर सारे लोग जो हैं अनुशासन में है, कोई भी हबड़ा दबड़ी नहीं मच रही है। लेकिन जो बहुत सारी पार्टियां हैं अन्य वो रोड शो कर रही हैं, तो उनके वहाँ कोई कायदे कानून नहीं है कोविड को लेकर। देखिए वो संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, हम जो लोग हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो बहुत सारी पार्टियां हैं अन्य, वो फ्री में बिजली देने की बात करती हैं, फ्री में राशन देने की बात करती हैं, ये कितना जायज है? ये झूठे वादे होते हैं, ये जो राजनीतिक वादे होते हैं झूठे होते हैं। हमारी नेता कभी भी ऐसे वादे नहीं करती है। हमारी नेता रोजगार, शिक्षा ये देने के वादे करती हैं, ना कि बिजली पानी फ्री। इसी से थोड़ी विकास होगा। विकास जब होगा जब हम लोग शिक्षित होंगे, हमें रोजगार मिलेगा। जो ये फ्री का देते हैं प्रलोभन, ये कितना जायज है राजनीति में? ये बिल्कुल भी जायज नहीं है राजनीति में। हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की जो हमारी बहन जी है, वो एक संवैधानिक पार्टी है, वो संविधान पर चलने वाली पार्टी है। और हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं है, हमारा संविधानिक घोषणा पत्र है। लेकिन वोट तो जाति धर्म के आधार पर मिलता है ना। देखिए जनता को एक ही बार बेवकूफ बनाया जाता है, बार बार नहीं। इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता को एक बार बेवकूफ बना दिया। प्रदेश की जनता ने ठान लिया अब की बार वो बेवकूफ बनने वाले नहीं है, बल्कि इनको ईंट का जवाब पत्थर से देगी अब की बार जनता। योगी जी ने कहा है कि ये सारी गर्मी दूर हो जाएगी मार्च के बाद में। योगी जी को बता दूं, योगी जी को जिला गाजियाबाद से इतना डर है कि वो 5 दिन गाजियाबाद रुक के गए हैं, घर घर जाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। ये डर है जनता का, क्योंकि जनता ने अब की बार अपना मन बना लिया है बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का। चंद्रशेखर को कहाँ देखते हैं आप? चंद्रशेखर कहीं नहीं है। चंद्रशेखर योगी जी को गोरखपुर से जिताने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं, बल्कि इसमें भी कोई विकल्प नहीं है। जो भी बहुजन समाज है उसने भी अब की बार निर्णय ले लिया है कि योगी जी को वो वहां पर हराएंगे।
हरा के जो उनकी मठ है वहाँ पर भेजने का काम करेगी जनता। बहन जी ने जो देश की मीडिया है उसको कहा है कि हमको सही से दिखाते नहीं है, हमारे साथ भेदभाव करते हैं, कल आगरा में कहा था। देखिए बिल्कुल भेदभाव करते हैं, वो तो मीडिया ऐसी मनुवादी मीडिया जो पैसे देगा उसको दिखाएंगे, और जो इस टाइम प्रेजेंट सरकार है भाजपा सरकार उन्हें पैसे दे रही है। और इन लोगों को इतना डर है कि आज गृह मंत्री मेरी विधानसभा में जनसभा करने जा रहा है, घर घर वोट मांगेगा, ये इन्हें डर है प्रदेश की जनता का। जमाती होते हैं तो वह थूक को लेकर उन पे आरोप लग जाते हैं, केस दर्ज हो जाते हैं, लेकिन गृह मंत्री जी गली गली जाते हैं, पर्चे बांटते हैं थूक लगा करके, इससे क्या मैसेज जाएगा? बिल्कुल बांट रहे हैं। हमारे यहाँ आए थे वो दादरी विधानसभा में, नोएडा विधानसभा में आए थे, वो थूक लगा के पर्चे बांट रहे थे। लेकिन वो लोग हैं, वो सत्ताधारी पार्टी में हैं, वो गलत मैसेज जाएगा जनता के बीच में। वो आरोप, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की विरोधी रही है, दलितों की विरोधी रही है, अपने आप को वो देखते नहीं है, दूसरों पे वो आरोप लगाते रहते हैं। देखिए ये सिर्फ जनता का डर है जब तक गृह मंत्री जो है घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। और बहन जी हमेशा सर्वजन को चाहती है, इसलिए हमारी जिले की 5 विधानसभा है, 2 पे मुस्लिम तारे हैं, एक पे बनिया समाज से तारी है, एक पे ब्राह्मण समाज से तारे, एक से गडरिया समाज से। इसको कहते हैं सर्वजनिताए सर्वजन सुखाए, ना कि तुम बात करते सर्वजन की और काम करते सिर्फ एक ही जाति के लिए। ऐसा हमारी सरकार बिल्कुल भी नहीं करती है। लेकिन जो बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, यदि वो जनता के बीच जा रहे हैं तो उनको बहुत सारा विरोध झेलना पड़ रहा है। देखिए अगर वो सही चलते तो जनता उन्हें घर बैठे ही जिता देती। उन्होंने जनता का कभी कोई काम ही नहीं करा। जनता से आप शब्द बोले जब तक घर घर गलियों में जाके उनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं और अपने बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे हैं। अगर वो जनता के साथ सही सा व्यवहार करते 5 साल तो वो तो घर बैठे उन्हें जनता जिता देती। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो साजिश है कुछ लोगों की, इसलिए विरोध हो रहा है हमारा। ये साजिश नहीं है। एक चीज बताइए, अगर साजिश होती तो 2-4 जगह तो विरोध होता। वो तो जहाँ भी जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। और पैसा इतना वेस्ट करा जा रहा है, वो सारा आपका हमारा ही तो पैसा, जनता का ही तो पैसा है वो टैक्स का, जिन्हें चुनाव में बर्बाद कर रहे हैं। योगी जी ने कहा कि देखिए फ्री का राशन दे रहे हैं महीने में 2 बार। हमें राशन ही नहीं चाहिए तुम्हारा फ्री का, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें आप रोजगार दीजिए, हम अपना वो चीज खरीद लेंगे। इस बार जो कोविड का थोड़ा सा चल रहा है, अभी भी प्रभाव है, तो वोट बैंक पे क्या असर पड़ेगा? जो वोट प्रतिशत कैसा रहेगा इस बार? देखिए वोट प्रतिशत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो भाजपा के ये जितने भी आपके प्रत्याशी अब की बार जनता ने ठान लिया, इनकी जमानत जब्त करा देगी और अब की बार वोट प्रतिशत बढ़ेगा बिल्कुल। लेकिन लोग तो घर से निकल नहीं रहे हैं बहुत सारे कोविड की वजह से। देखिए मतदान जो है वो सबसे बड़ा अधिकार है हमारा, इसलिए जनता बेशक नहीं जा रही, पर वो कोरोना की सारी गाइडलाइन फॉलो करते हुए पूरी जनता अपना मतदान करने जाएगी। लेकिन जो शहरी वोटर है, नोएडा का, गाजियाबाद का जो शहर है, महानगर है, इनमें जो शहर का वोटर है, क्या वो पहुंच पाएगा इस बार पोलिंग बूथ तक? बिल्कुल पोलिंग बूथ पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। गांव का भी जाएगा, शहर का भी जाएगा, पढ़े लिखे भी जाएंगे, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी जाएंगे, पर मतदान वो अब की बार जरूर करेंगे। क्योंकि अब की बार भाजपा सरकार से सभी लोग परेशान आ चुके हैं। अगर भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकना है तो मतदान करना जरूर पड़ेगा। यदि वोट प्रतिशत जो मतदान है यदि वो कम रहता है तो किस पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए मतदान तो पहली बात तो बढ़ेगा, और जो नुकसान होगा वो तो देखते हैं कौन किसका वोटर है, कौन किसका नहीं है, कौन मतदान करने नहीं जा रहा। पर अब की बार मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। क्या लग रहा है कि किसको नुकसान होगा यदि घटता है वोट प्रतिशत मतदान का? नहीं, वोट प्रतिशत घटेगा नहीं। जो भी वोट हैं वो बीजेपी की घटेंगी, अगर घटेंगी तो, क्योंकि जो शहरी वोटर है वो बीजेपी का है, और जो हमारी जो ज़्यादा जनसंख्या है वो गाँवों में निवास करती है, बस्तियों में निवास करती है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी का वोट अधिक बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट घटेगा।